नमस्कार मित्रों। आज मैं उसी के आगे आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि कहानी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जिसके द्वारा हम कोई भी भाषा को समझ सकते हैं और उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं सीखने के लिए। अगर हम लोग किसी भी रूल और रेगुलेशन, कोई भी नियम कानून अगर उसमें लगाए जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है सीखना, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि पहले उन उलझनों से निपटे और उसके बाद वो सीखे। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि मैं जो है मोस्टली छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूँ, तो मैं वही माध्यम अपनाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं बड़ा समझ के सिखाऊं कि हाँ उसको पहले आता हो तो थोड़ा सा उसके लिए कठिन हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो राजा था, जो, क्योंकि आपको इस पाठ को समझने के लिए भी वो पिछली कहानी को समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि पहले उन्होंने जो है पिछली वीडियो को समझना पड़ेगा कि वो कहानी क्या थी। क्योंकि हर बार मैं वही कहानी नहीं सुना सकता हूँ। जिसने भी वो कहानी नहीं सुनी है तो वो पिछले हमारे लेसन में जाके वो समझ सकते हैं कि वो कहानी क्या थी। उसके आगे हमारी आती है तीसरा। तीसरा जब हैव टू हो चुका था और हैज टू हो चुका था और हैड टू हो चुका था, ये तीनों हो चुके थे। ये तीनों कहानी के माध्यम से हमने बता दिए थे आपको। अब चौथा आता है विल हैव टू। विल हैव टू, विल हैव टू आता है। विल हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा। पड़ेगा, जहां पे भी पड़ेगा सेंस आएगा, जैसे ना पड़ेगा, ये आएगा जहां पे, वो हमेशा जो है विल हैव टू के सेंस में आएगा। और इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना आवश्यक समझता हूं, क्योंकि अगर आपको इस कहानी को समझना है तो कुछ बातें जो है आपने अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो क्या बातें हैं अब मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी भी इस प्रकार से जब टू सेंस आते हैं तो उसमें हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल सेंस आता है। जैसे तुम्हें घर जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। वेंट नहीं आएगा ना गॉन आएगा, हमेशा क्या आएगा, गो। तुम्हें सोना पड़ेगा, फिर तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू वर्क। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू स्कूल। आपको मूवी देखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वॉच मूवी। आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू दिल्ली। आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू टॉक टू मी। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी ये सेंस आएगा टू, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको अब छोटे छोटे नियम याद रखने पड़ेंगे, बड़े नहीं, छोटे नियम। कैसे? टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। हमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं वो कभी भी आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी, छोटी छोटी बात। आपको मालूम है कि हम हिंदी में भी अगर हम बोलते हैं तो गलतियां करते हैं। तो इंग्लिश तो मैं हर बार बोलता हूँ कि दूसरे की भाषा है तो उसमें होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। आज का न्यू थिंग्स आपको मालूम है क्या है? आज हम विल हैव टू, जिसमें आता है ना पड़ेगा। जैसे तुम्हें आना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मुझे उसे दौड़ना पड़ेगा। अब
अब ये कैसे बनेंगे, सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बताया हर जगह क्या आएगा, विल हैव टू आएगा, और हमेशा टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कैसे आएगा, तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू कम। हमें जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू, वी विल हैव टू गो। मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक। उसे दौड़ना पड़ेगा, शी विल हैव टू रन। आपने क्या देखा, जब कभी भी टू आया, टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। इस बात को हमेशा याद रखना, विल हैव टू गो, ये टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। यू विल हैव टू थिंक, सोचना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म। यू विल हैव टू रन, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, जब कभी भी इस तरीके से टू सेंस आता है तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे समझ सकते हैं, जैसे मुझे सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आई विल हैव टू थिंक, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझे काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू वर्क। मुझे टीवी देखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू वॉच टीवी। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। कि मुझे इंतजार करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेट। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू टॉक टू मैनेजर। मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टैंड इन अ क्यू। मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू टॉक टू यू। मुझे नहाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक बाथ। मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट समथिंग। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक समथिंग। मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, आई विल हैव टू लीव इमीडिएटली। मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, आई विल हैव टू कंसल्ट, आई विल हैव टू कंसल्ट विद डॉक्टर। मुझे घूमने जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू वॉक। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, राइट। सो हमें क्या करना है, इस विल हैव टू का सबसे ज्यादा रोल होता है इंग्लिश बोलचाल में, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया, ना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी जल्दी समझ में आएगा। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको हर बार बताया, टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। आपको मालूम होगा फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, पहले फॉर्म को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, आस्क, आस्क, आस्क। कहने का मतलब ये है, ये सारी फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने आपको हर बार बताया, आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। बिना इंटरेस्ट के आप कोई भी चीज नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के और बिना टाइम के आप नहीं सीख सकते। क्योंकि अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, और जिसने भी समय दिया है उसने बहुत अच्छा सीखा है। मेरा ये अनुभव कहता है कि अगर आप जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे, जितने ज्यादा लोगों से अपने थॉट शेयर करेंगे, तो उतनी ज्यादा आपको नॉलेज गेन होगी। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है, क्योंकि भाषा है, भाषा को भाषा की तरह आपने सीखना पड़ेगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना एक्सपर्ट होंगे। तो मैं जैसे आपको हर बार कहता हूँ कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। आज का न्यू थिंग्स ये था, और मुझे आशा है कि आपने पिछली वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप उसको स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे कि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अगर फर्स्ट क्लास का लेसन नहीं समझ सकते हैं तो फिर आपको फिफ्थ क्लास का या 10th क्लास का आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो बेसिक जो नॉलेज है, जो बेसिक चीजें हैं,
उनको नहीं समझ पाए अच्छे से, तो फिर जो आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे की वीडियो देखने से पहले आपको पीछे की वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं चाहता हूं कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।